Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is IHRM and International Staffing. IHRM means International Human Resource Management. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो IHRM और इंटरनेशनल स्टाफिंग है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन और दूसरा हमने किया था इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। तो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज IHRM, कि आपका इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या है, जो हम नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई HRM इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। ठीक है, HRM बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरीके से एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज करें जिससे कि हम क्या उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा हम HRM को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि HRM इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग द एम्प्लॉइज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा आपका HRM एक बेसिकली प्रोसेस है कि जहां पर आप एम्प्लॉय के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हो, उनका सिलेक्शन आप कराते हो, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट आप करते हो, उनको ट्रेन आप करते हो, उन्हें मोटिवेट आप करते हो और उन्हें कंट्रोल करके आप चलते हो, जिससे कि क्या कि वो अपने भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करें और साथ के साथ वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करें। अब जब हम IHRM की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी यही होता है, पर डिफरेंस क्या होता है कि HRM को हम नॉर्मली पढ़ते हैं इन द सेंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री और IHRM को हम पढ़ेंगे इन द सेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज मींस एक आपके अपने कंट्री का अपना कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री और अदर्स जहां पर आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हो या जहां पर आप अपने बिजनेस को चलाते हो। ठीक है, वो मे बी आपका कंट्री A हो सकता है, कंट्री B हो सकता है, कंट्री आपका C हो सकता है। अब दोनों में है क्या कि जब हम HRM की बात करते हैं वो IHRM की बात करते हैं, दोनों जगह हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ही मैनेज करके चलना पड़ता है। बट यही चीजें जब हम एक इंटरनेशनली लेवल पर करके चलते हैं तो ये इतना वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनली लेवल पर आप जाते हो तो वहां पर जो आपको एम्प्लॉइज मिलेंगे या जो वहां पर आपको लोग मिलेंगे वो आपको डिफरेंट कल्चर से मिलेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से आपको मिलेंगे, तो आपको उन्हें मैनेज करके चलना होता है कि आप उनसे किस तरीके से आप वर्क कराओगे। तो IHRM का भी काम यही होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि जो भी आपके इंटरनेशनली लेवल पर जो भी आपके एम्प्लॉइज होते हैं आप उन्हें किस तरीके से मैनेज करके चलोगे। वहां पर भी सेम काम आप यही करोगे कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके चलोगे। सेकंड वन, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करके चलोगे, उनका रिक्रूटमेंट आप करोगे, उनका सिलेक्शन आप करके चलोगे। इसके अलावा उन्हें ट्रेन आप करोगे, मोटिवेट आप उन्हें करोगे, उन्हें डायरेक्ट आप करोगे और उन्हें आप कंट्रोल करके चलोगे। अब हम आगे जो बात करते हैं कि भाई जो हम IHRM की बात करते हैं तो बेसिकली या HRM की बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज बेसिकली होते हैं कि उसमें जैसे सबसे पहला जो हमने टाइप लिखा है होम कंट्री एम्प्लॉय। होम कंट्री एम्प्लॉय क्या होते हैं कि जो भी पर्टिकुलर आपका होम कंट्री होगा कि जो उसके एम्प्लॉइज होंगे उन्हें आप होम कंट्री एम्प्लॉइज कहते हैं। जैसे हम इंडिया से हैं, हमारे इंडिया की अपनी कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ के जो एम्प्लॉइज होंगे वो आपके होम कंट्री एम्प्लॉइज होंगे। और हम यदि अपना बिजनेस US से या UK में लेकर चले जाते हैं तो सेकंड वन इसमें लिखा है होस्ट कंट्री एम्प्लॉइज, कि जिस दूसरे कंट्री में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं या जिस दूसरे कंट्री में हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वहां के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपके होस्ट कंट्री एम्प्लॉइज होते हैं। अब आप इसमें एक चीज देखते हो कि यदि हम इंडिया की बात भी करें तो यहाँ पर जितनी भी MNCs आती हैं, MNCs में कि जितने भी हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं या MNCs कंपनीज आती हैं तो वो क्या करती हैं
आप किसी भी एमएनसीज में चले जाओ तो वहां पर मोस्टली जो स्टाफ होगा वो होस्ट कंट्री का होगा। कि सपोज करो सैमसंग इंडिया के अंदर है तो यहाँ पर जो भी सैमसंग की यूनिट्स हैं तो आपको ये मिलेगा कि लेबर भी आपको मोस्टली इंडिया की मिलेगी और आपके मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स वो भी आपके इंडिया से मिलेंगे। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं कि जो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हो या किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यही हमारे सामने सबसे ज्यादा IHMR जो हम IHRM की बात करते हैं तो यही सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर वहां की लेबर को मैनेज करके चले, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारी लेबर उठाकर अपनी वहां से यहाँ ले आओगे, वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा आपके हुए होम कंट्री एम्प्लॉइज, सेकंड वन हो गया आपके होस्ट कंट्री एम्प्लॉइज और थर्ड वन होता है आपका थर्ड कंट्री एम्प्लॉइज। थर्ड कंट्री एम्प्लॉइज क्या होते हैं, जो कि ना तो होस्ट कंट्री के होते और ना ही आपके डोमेस्टिक कंट्री के होते, होम कंट्री के होते, वो किसी तीसरे कंट्री से होते हैं। कि सपोज करो मैं हूं या आप हो, ठीक है, आप सपोज करो आप यूएसए के अंदर जॉब करते हो, ठीक है, लेकिन कंपनी वो यूएसए में बिजनेस करती है और वो आपकी यूके की कंपनी है और आप वहां पर जाकर काम करते हो, ठीक है, तो आप वहां पर बेसिकली क्या होगे उस कंपनी के लिए आप थर्ड कंट्री के एम्प्लॉइज होंगे। ना तो आप होस्ट कंट्री के एम्प्लॉय हो और ना ही आप जो है होम कंट्री के एम्प्लॉइज हैं। तो नॉर्मली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो आपको यही 3 टाइप्स के आपको वहां पर एम्प्लॉइज मिलते हैं। फर्स्ट वन मिलेंगे आपको होम कंट्री एम्प्लॉइज, जो उसी कंट्री के होते हैं, होस्ट जहां जो भी कंट्री आपके बिजनेस को होस्ट करता है, और थर्ड वन क्या होता है थर्ड कंट्री, ना वो होम कंट्री के एम्प्लॉइज होंगे और ना ही वो आपकी होस्ट कंट्री के एम्प्लॉइज आपके होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें जो आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भाई डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एचआरएम एंड इंटरनेशनल एचआरएम। जो डोमेस्टिक एचआरएम होता है और जो इंटरनेशनल एचआरएम होता है, दोनों में आपका क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है कि डोमेस्टिक एचआरएम इज डन एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल एचआरएम इज डन एट इंटरनेशनल लेवल। सिंपल है, डोमेस्टिक केवल आपकी अपनी कंट्री के लेवल तक होगा, इसलिए हम इसे नेशनल लेवल कहते हैं, और आपका इंटरनेशनल जो एचआरएम होगा वो इंटरनेशनली लेवल पर होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं IHRM। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहला डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक केवल उसी कंट्री के लेवल पर होगा और इंटरनेशनल जो होगा वो उस कंट्री से अलग भी दूसरे लेवल पर वो वहां पर आपका होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज का लेवल होता है, ठीक है। सेकंड वन आता है आपका डोमेस्टिक एचआरएम इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू वन नेशन, ठीक है। जब हम डोमेस्टिक एचआरएम की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हमें मैनेज करके चलना होता है केवल एक कंट्री के एम्प्लॉइज को। किसे मैनेज करके चलना होता है, केवल वन कंट्री के एम्प्लॉइज को मैनेज करके चलना होता है। और जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहां पर हमें होम कंट्री के एम्प्लॉइज को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, होस्ट कंट्री के एम्प्लॉइज को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, और साथ के साथ जो आपके थर्ड कंट्री के जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें भी हम मैनेज करके वहां पर चलते हैं। मीन्स वहां पर केवल अपने डोमेस्टिक लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं, वहां पर हम जो है इंटरनेशनली जो लेवल के भी जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उन सबको हम मैनेज करके वहां पर चलते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपका थर्ड डिफरेंस क्या है कि भाई डोमेस्टिक एचआरएम इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग लिमिटेड नंबर ऑफ एचआरएम एक्टिविटीज एट नेशनल लेवल। जो डोमेस्टिक एचआरएम की हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम मैनेज करके चलते हैं। केवल क्या, जो अपने कंट्रीज के एम्प्लॉइज होते हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हैं तो हम उन्हें मैनेज करके चलेंगे, उनका रिक्रूटमेंट देखेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन देखेंगे, उन्हें ही हम ट्रेन करेंगे, उन्हें ही मोटिवेट करेंगे, उन्हें ही हम गाइड करेंगे, उन्हें ही हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब यही चीजें IHRM के अंदर चली जाती हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर चली जाती हैं, तो वो क्या होता है कि वहां पर वो लेवल आपका बढ़ जाता है, वो लेवल आपका
आपका इंक्रीज हो जाता है और जो आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी आपकी वहां पर बढ़ जाती है। अब एक्टिविटीज क्यों बढ़ जाती हैं कि वहां पर आपको सारी चीजें देखनी होगी, अपने होम लेवल की भी, होस्ट लेवल की भी, और आपको थर्ड कंट्री के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी एक्टिविटीज आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई डोमेस्टिक एचआरएम इज लेस कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यदि हम डोमेस्टिक एचआरएम की बात करें तो वो आपका कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, कम डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि वहां पर आप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो केवल आप अपने कंट्री का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेज करके चलते हो, और जब भी ये चीजें आपकी इंटरनेशनली लेवल पर चली जाती हैं तो वहां पर आपको अपने कंट्री का भी एनवायरनमेंट देखना होता है, साथ के साथ जो अदर डिफरेंट कंट्रीज हैं कि वहां पर किस तरीके से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपकी फंक्शनिंग को या वो आपके एम्प्लॉइज को किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो वहां पर वो सारी चीजें भी आपको देखकर चलनी होती है। तो ये कुछ आपके बेसिक्स डिफरेंस हैं बिटवीन डोमेस्टिक एचआरएम एंड इंटरनेशनल एचआरएम। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल स्टाफिंग। इंटरनेशनल स्टाफिंग भी आपका इंटरनेशनल स्टाफिंग को समझने से पहले आप स्टाफिंग समझिए। स्टाफिंग बेसिकली क्या होती है कि जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें प्लानिंग आती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग आती है, और थर्ड वन आती है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं हम कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनेंगे, जितनी भी पोजीशंस होंगी, हम वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, राइट पर्सन की चॉइस करते हैं। जैसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर 4 मैनेजर, 2 असिस्टेंट मैनेजर, या 2 मैनेजर, 4 असिस्टेंट मैनेजर, और 100 हमें यहाँ पर वर्कर्स को काम पे लगाना है। तो स्टाफिंग क्या कहती है कि जब आप उन पर्टिकुलर पोजीशंस पर एम्प्लॉइज को प्लेस कर देते हो, राइट पर्सन को वहां पर प्लेस आप कर देते हो, तो उस चीज को आप क्या कहते हो, उस चीज को आप स्टाफिंग कहते हो। क्या कहते हो, उसे आप स्टाफिंग कहते हो। ऑर्गेनाइजिंग से आगे वाली जो एक्टिविटी का जो फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट का स्टाफिंग होती है, कि जहां पर आप एम्प्लॉइज को उनकी जो जॉब होती है उस जॉब के ऊपर जो है आपने असाइन कर देते हो, उस जॉब के ऊपर आप उन्हें वहां पर प्लेसमेंट करके चलते हो। अब जब यही सारी चीजें एक इंटरनेशनली लेवल पर होती हैं, इन डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, तो उसे आप कहोगे इंटरनेशनल स्टाफिंग। नॉर्मली अभी हम स्टाफिंग वही डोमेस्टिक कंट्री में करते हैं तो हम नॉर्मली स्टाफिंग कहेंगे। अब वही चीजें हम हमारा बिजनेस यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, चाइना में है, फ्रांस है, अब वहां पर जब हम उन डिफरेंट कंट्रीज पर जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें प्लेस करेंगे, ठीक है, उन्हें हम वहां पर उनकी पोजीशन देंगे, उनका वर्क देंगे, राइट पर्सन को वहां पर हम शिफ्ट करेंगे। जब हम उस सारे प्रोसेस को एक इंटरनेशनली लेवल पर हम करते हैं तो हम उसे नॉर्मली क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टाफिंग। क्या कहते हैं उसे हम, इंटरनेशनल स्टाफिंग। अब जो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्टाफिंग के अंदर कि भाई टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉइज, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉइज जिन्हें हम शिफ्ट करके चलते हैं, ठीक है, कि वो आपके कौन कौन से एम्प्लॉइज होते हैं। ये भी सेम वही होते हैं कि जो आपने अभी ऊपर IHRM के अंदर पढ़ा है, ठीक है, तो वही होते हैं ये। तो जैसे इसमें पहला है कि एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज। एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज क्या होते हैं कि एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज इज एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ यूनिट प्लांट हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच यूनिट और प्लांट इज लोकेटेड। कि जो जहां पर जिस कंट्री में प्लांट लगा हुआ है या जिस लोकेशन पर प्लांट आपका लोकेटेड है, तो जो आपके जो ये एक्सपेट्रिएट जो एम्प्लॉय होते हैं, एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन वो नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो किसी दूसरे कंट्री के वहां पर सिटीजन होते हैं, कहीं दूसरे कंट्री से हम वहां पर लेबर लाते हैं और उन्हें हम वहां पर प्लेस करके चलते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है बट इट इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर। ये भी हो सकता है कि हमारी कंपनी ए है
और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, तो हम वहां पर सपोज करो अपने एम्प्लॉइज को वहां पर चाइना में भेजते हैं या यूएसए में भेजते हैं या यूके में हम भेजते हैं, तो उसे हम बेसिकली उन एम्प्लॉइज को क्या कहेंगे, एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज। क्या कहेंगे, एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज। उसके बाद आता है आपका होस्ट कंट्री नेशन एम्प्लॉइज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो उसी कंट्री के आपके एम्प्लॉइज होंगे, उसी नेशन के जो आपके एम्प्लॉइज होंगे, हम उन्हें जो भी जॉब होगी या जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, हम उन्हें ही वहां पर असाइन करेंगे, हम उन्हें ही वहां पर प्लेस करके चलेंगे। तो वो आपके हो जाएंगे होस्ट कंट्री नेशन एम्प्लॉइज। इसके बाद आता है एक थर्ड कंट्री नेशन सिटीजन या एम्प्लॉइज। तो वहां पर सिंपल वही है कि वो जो आपके एम्प्लॉइज होंगे या जो वो आपके जो वर्कर्स होंगे वो किसी थर्ड नेशन के होंगे। तीनों में अंतर समझिए। जो आपके एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज होते हैं वो होते हैं कि मेरी एक कंपनी है और वो इंडिया की कंपनी है और मेरा डोमेस्टिक हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, और जो इंडिया के एम्प्लॉइज यूएसए में जाकर काम करेंगे तो वो होंगे एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉय। होस्ट कंट्री एम्प्लॉइज कौन से होंगे, जो उसी पर्टिकुलर कंट्री के होंगे, और थर्ड नेशन कंट्री के होंगे कि वो यूएसए से अलग में भी चाइना के हो सकते हैं, यूके के भी आपके हो सकते हैं, आपके जर्मनी के भी आपके हो सकते हैं, आपके फ्रांस के भी वो आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं। थैंक यू।